नमस्कार, मैं हूँ दीपाली मिश्रा। नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं डाइटिशियन के पद पे कार्यरत हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड के बाद जो हमारे हृदय रोग के पेशेंट हैं उनमें काफी वृद्धि हो गई है। कोविड के बाद से हृदय के रोगी बहुत ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज मैं आपको अपनी जीवन की जो डेली रूटीन है उसको किस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है और किस प्रकार का खाना आपको भोजन आपको लेना है जिससे हम इनका बचाव कर सके, अपने आप को हृदय रोग से बचा सके, इस बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो हमारा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होती है। तो सुबह काफी लोग ऐसे होते हैं हमारे, क्योंकि कोविड के बाद लोगों का वर्कआउट बहुत ज्यादा बढ़ गया, एकदम से सेडेंटरी लाइफ से फिजिकल स्ट्रेस बढ़ गया है। जो वर्क फ्रॉम होम वाले हैं उन लोगों का टाइम पीरियड भी बढ़ा है और जो हमारी आदत थी वो खत्म हो गई है। उस टाइम ड्यूरेशन में जरूर हम लोगों ने अपना रूटीन स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज का, डाइट का, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों को सब कुछ याद था। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी लाइफ की डेली रूटीन में आ गए, वापस से वर्किंग हो गए, थोड़ा सा भूल से गए हैं हम अपनी डाइट को और अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियसनेस को। तो हमको उस चीज को भूलना नहीं है। अपनी डेली जो रूटीन है उसके साथ हमको अपनी डाइट को और अपने हेल्थ को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो फर्स्टली मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इस बारे में कि सुबह उठकर भले ही आप आधे घंटे का 1 घंटे का व्यायाम करें, लेकिन वो आपकी हार्ट की डिसीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो हमारी एक्स्ट्रा पड़ी हुई कैलोरी को बर्न करने के साथ साथ हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से हेल्प करता है, बहुत अच्छे से हमारी जो स्ट्रेस लेवल है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके बाद आप आके ब्रेकफास्ट कीजिए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि हम ब्रेकफास्ट में क्या करें। बहुत आयात में मैंने देखा है, या जो मेरे पास में पेशेंट्स आते हैं वो यही बताते हैं कि उनका डेली रूटीन में या तो ब्रेकफास्ट में ब्रेड रहता है या बटर और पराठा रहता है या स्टफ्ड पराठा रहता है। उनका यही सोचना होता है कि हेवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जनरली उन्होंने ये सुना होता है। तो वो हेवी ब्रेकफास्ट को क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं और उनको लगता है कुछ ऑयली पूड़ी पराठा या ब्रेड बटर लेंगे तो वो हेवी ब्रेकफास्ट रहेगा जो हमें लॉन्ग लास्टिंग तक ज्यादा देर तक चलेगा, 1-1:30 बजे तक, जब तक हमारा लंच टाइम होगा तब तक चलेगा। लेकिन हेवी ब्रेकफास्ट से मतलब होता है हमारा प्रोटीन रिच होना, उसमें अच्छे वाले न्यूट्रिशन होना। जैसे आप अगर पराठा लेते हैं तो उसको नॉन स्टिक पे बना के उसमें सब्जियों को स्टफिंग करके भरें, ना कि आप आलू के पराठे से अपना ब्रेकफास्ट करें। बटर फेटलेस ले जिसमें आपको विटामिन ए और मिनरल्स वगैरह मिल पाए, प्रोटीन प्रॉपर, फैट कंटेंट सिर्फ फैट कंटेंट ना मिले, इस तरीके का बटर यूज कर सकते हैं। चीज यूज कर सकते हैं। आजकल फैटलेस या टोफू वाला चीज को भर के भी आप पराठा बना सकते हैं, उसमें भी वेजिटेबल और चीज दोनों स्टफिंग कर सकते हैं। अंकुरित का उपयोग कर सकते हैं। मूंग, मोठ, चना और मूंगफली दाना, इन सबको अंकुरित करके उनको स्टीम करके उसको भी आप पराठे में भर के और उसका पराठा बना करके आप कम तेल में या स्टफ करके आप उसके पराठे को उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप दलिया है या ओट्स हैं, इस तरह के नाश्ते को भी प्रेफर कर सकते हैं। नाश्ते में दूध लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता वो दही के फॉर्म में भी अपना दूध को चेंज कर सकते हैं। अगर ठंड के दिन है या मतलब जिनको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, जो दही नहीं डाइजेस्ट कर पा सकते हैं, वो सूप के ऊपर ही जा सकते हैं। सूप एक बहुत अच्छा विकल्प है दूध और दही के, जो आप मिक्स वेज सूप बना के, मगर सूप में क्रीम का उपयोग ना करके आप मिक्स वेज स्टॉक बनाइए और उन्हीं सब्जियों को स्टफ करके पराठा बनाइए, तो वो आपका पूरा यूज हो जाएगा और आपका पूरा न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, फाइबर कंटेंट भी मिल जाएंगे। उसके बाद में आप थोड़ा सा अपना जो भी अपना वर्क है, डेली रूटीन का वर्क है, उसमें जाके उसके बाद में आप अपने वर्क के लिए जाते हैं। वर्क के बीच में भी अगर आपका लंच टाइम इस टाइप का है कि आपको 9 बजे के बाद में लॉन्ग टाइम आपको काम करके 2-2:30 बजे आपका लंच होता है, तो इस बीच में आपको एक फ्रूट लेना बहुत जरूरी है। फ्रूट क्या करता है, आपको मिनरल्स और विटामिन देता है। फ्रूट और सलाद के अलावा हम रॉ फॉर्म में कुछ नहीं खाते हैं। रॉ फॉर्म हमारी बॉडी में जाना मतलब जीवित फूड का जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और हम 2 ही फॉर्म में उसको ले सकते हैं। या तो हम
सलाद में के रूप में लेंगे या हम फल के रूप में लेंगे। तो अगर आपका लंच का टाइम बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, देर तक जाता है, तो इस बीच में आप एक फ्रूट की सर्विंग ले सकते हैं, या फिर 12 बजे करीब आपका लंच हो जाता है तो फ्रूट को आप 3 बजे डाल सकते हैं। फ्रूट का लेने का सबसे अच्छा तरीका तभी होता है जब आपका पेट बहुत ज्यादा भरा भी ना हो और बहुत ज्यादा एम्प्टी भी ना हो, क्योंकि जब हमारा पेट भरा होता है, हम खाना खाने के बाद फ्रूट्स का उपयोग करते हैं, फल खाते हैं, तो हमारा एसिडिक मीडियम तब बहुत ज्यादा होता है, हमारे स्टमक में HCl का लेवल बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रीट हो चुका होता है, और वो क्या करता है, माइल्ड फूड के जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं उनको नष्ट कर देता है, उनको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। यही सेम चीज हमारे खाली पेट में होता है। कई लोग ब्रेकफास्ट में खाली पेट रहते हैं और सुबह फ्रूट्स का उपयोग कर लेते हैं, तो उनको शुगर, फ्रक्टोज तो मिल जाती है, लेकिन जो भी उनके मिनरल्स और विटामिन हैं उनका उपयोग वो नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइम पे, ये जो टाइम है आपका मिड लंच के थोड़ी सी देर पहले या लंच के हाफ एन आवर बाद आप फ्रूट का उपयोग करेंगे तो आप उनके सारे न्यूट्रिशन का भरपूर उपयोग भी कर पाएंगे और एब्जॉर्ब भी कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपका आता है मिड टाइम। जिस टाइम आप वर्किंग रहते हैं, अक्सर लोग मुझे आके यही बताते हैं कि उनकी 3 से 4 चाय हो जाती है या कॉफी हो जाती है। स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए वो कॉफी का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कैफीन या निकोटीन दोनों ही आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। किसी भी चीज को ज्यादा लेंगे तो वो आपको फायदा नहीं करेगी बल्कि नुकसान ही करेगी। इसलिए, और ये एसिडिटी लेवल को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि कई बार नोशिएटिंग होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस ये आम शिकायत हो गई है, घबराहट, चेस्ट पेन, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए आपको उसको थोड़ा सा कर्टल करना पड़ेगा। खाने में आप दिन के टाइम पे जो खाना लेके जाते हैं वो कम तेल मसाले में बना हुआ हो। पराठे की जगह पूरी का उपयोग करें। लंच में लेके जाते हैं तो भी आप पूरी का यूज करें। शुद्ध घी का आप आराम से उपयोग कर सकते हैं। जितना आप 5 ग्राम तक आप इन अ होल डे एक अडल्ट पर्सन घी का उपयोग कर सकता है। घी छोड़ना या बंद करना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि एसेंशियल अमीनो एसिड अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। तो उन्हें आप रोटी में चुपड़ ले, इतना घी आराम से आप सफिशिएंट अमाउंट में ले सकते हैं। तो फैट कंटेंट को कर्टल करना मतलब होता है आप डीप फ्राइंग चीज, समोसा, पूड़ी, इस तरीके की चीजें अवॉइड करें। रिफाइंड फ्लोर अवॉइड करें, जिससे आपका जो प्रोसेस्ड फूड है उसका इंटेक कम होगा, तो वो आपकी वेट को मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके बाद में आपका लंच के बाद में थोड़ा सा दही का या छाछ का उपयोग कर सकते हैं कुछ देर बाद, जिससे आपका डाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपर हो पाए। अगर आपने 12 साढ़े 12 बजे लंच लिया है तो 3 बजे फ्रूट ले सकते हैं, या लेट लिया है तो उसके बाद 4 से 5 बजे आप चाय लेंगे तो चाय के साथ में आप कुछ भी बिस्किट है या चना मुरमुरा है, इस तरीके की चीज या चपटे चने होते हैं वो अपने छोटे से बॉक्स में रखें। उस टाइम समोसा कचौड़ी को अवॉइड करके इनका उपयोग करें। ये आपकी डिसीज उसके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद आपका आता है डिनर का टाइम होता है। अगर आप डिनर बहुत ज्यादा लेट करते हैं तो वो भी आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसलिए क्योंकि डिनर बहुत ज्यादा लेट करने से आपकी बहुत खाने का प्रोलॉन्ग पीरियड होने के कारण आपको बहुत तेज इंस्टेंट भूख लगेगी। उसके बाद आप एक्सेस फूड लेंगे, उसके बाद फिर आपका वही कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगी और खाना खाने के बाद आपका वेट गेन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब हम बहुत ज्यादा वेट गेन करते हैं तो वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि वेट गेन से हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही हैं। इसके बाद बात आती है अपनी डिनर की। डिनर में आप लाइट फूड लें। आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए कि आप खाना खाने के सोने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले आपका डिनर फिनिश अप हो जाए। उसके बाद आप लाइट वॉक कर पाए। खाना खाने के बाद स्ट्रेट वॉक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो डाइजेशन के लिए ज्यादा जरूरी होता है, और जब हम स्ट्रीट वॉक करते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा हमारी बॉडी डिफिशिएंट हो जाती है। हमारा खाना जो है वो पूरा प्रॉपर हमारी बॉडी को नहीं लग पाता है। हार्ट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सुबह ड्राई फ्रूट्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी इसीलिए होता है क्योंकि एम्प्टी स्टमक हम ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करते हैं तो ये इजीली एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी में
इफेक्ट देते हैं। उसके अलावा हमारा फ्रूट्स का सर्विंग होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग फ्रूट्स को बहुत ज्यादा स्किप कर देते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये भ्रांति रहती है कि एग येल्क जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल से भरा होता है और उसे अगर आप हेल्दी हार्ट चाहते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप मॉडरेट अमाउंट में एग्स का उपयोग करते हैं, 1 से 2 अगर आप एग का कंज्यूम करते हैं, आप एक नॉर्मल वेट में को कैरी करते हैं, आप बहुत ज्यादा ओबीज नहीं हैं, तो आप आराम से अपना एक एग का होल एग आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है जो आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की कम मात्रा होती है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हार्ट के लिए आपको बीपी अपना कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई लोग इस तरीके की स्थिति वाले भी आते हैं मेरे पास में कि वो लोग बीपी की दवाई, क्योंकि बीपी उनका लॉन्ग टाइम से सेम था दवाई खाने के बाद भी, और 2 दिन जब वो दवाई भूल गए हैं उसके बाद भी वो उनका बीपी सेम था तो उन्होंने दवाई काफी टाइम तक बंद कर देते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई, बीपी की दवाई बंद करना बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना एक्ट है, क्योंकि अगर आप बीपी की दवाई प्रॉपर नहीं लेते हैं तो वो आपके हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है और आपका बीपी कभी भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और आपके लिए ये जान का खतरा हो सकता है। ये हार्ट का स्ट्रोक के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हार्ट अटैक को ला सकता है अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा शूट अप होता है तो आप अपनी दवाइयों का रूटीन रेगुलर रखिए, आप अपने खाने का रूटीन, अपनी हेल्थ को प्रॉपर रखिए, अपनी नींद को प्रॉपर रखिए, क्योंकि जो लोग देखा गया है, अभी नई रिसर्च आई है उसमें देखा गया है कि जो लोग 3 घंटे से ज्यादा सिटिंग वर्क करते हैं उनको बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, उनका मोटापा बढ़ता है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी ज्यादा देखी जाती है। इसी तरह से अगर आप नींद को कम रहते हैं तो वो आपके कार्टिसोल हार्मोन को एक्टिव करती है, जिससे आपका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है और आपको स्ट्रेस के कारण नींद प्रॉब्लम क्रिएट करती है और आप स्ट्रेस बढ़ने से भी हार्ट प्रॉब्लम्स के शिकार बनते हैं। आप अपनी प्रॉपर नींद लीजिए, आप अपनी कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ज्यादा की नींद भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इससे कम नींद भी आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अपनी रूटीन को सुधार कर, अपने रूटीन को, डेली रूटीन को अच्छा करके आप अपने हार्ट को और अपने बॉडी वेट को काफी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने हार्ट को और अपने आप को हेल्दी रखिए। अगर आपको इसमें से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है या आपकी क्वेरी है तो कृपया मुझे बॉक्स में लिख के पूछिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।